डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोलने का प्लान बना लिया है और मित्र देशों के साथ यूएस ऑपरेशन चलाएगा। ईरान से तेल सप्लाई रोकने पर और सख्ती और ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को भी जारी रखेगा। साथ ही अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से एपी की इस रिपोर्ट में लेकर बड़ा दावा किया गया कि मित्र देशों के साथ यूएस ईरान से तेल सप्लाई रोकने पर और सख्ती दिखाएगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मूज खोलने के लिए चलाएगा ऑपरेशन। अब अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी क्या है? अमेरिकी हमले का जोरदार जवाब देंगे। आईआरजीसी का यह बयान, हमारी सेनाएं युद्ध के लिए तैयार हैं। हमले का यूएस पर लंबे समय तक असर और यूएस वॉरशिप को तबाह कर देंगे। माजिद मौसवी का यह बयान। दहलेगी फारस की खाड़ी, यूएस संहार की तैयारी, क्योंकि आईआरजीसी की धमकी क्या है सुनिए। ईरान पर अमेरिकी हमलों का अंजाम दर्दनाक होगा। अमेरिकी ठिकानों पर बड़े हमले ईरान करेगा। अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर में दफन करने की अब धमकी दी गई है। ईरानी एरोस्पेस फोर्स कमांडर माजिद मुसावी ने यह चेतावनी दे दी है। हालांकि अमेरिका को धमकी क्यों? क्योंकि दोबारा जंग शुरू करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। ईरान पर दोबारा हमले अमेरिका कर सकता है। ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रखना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप। संजय सर, इसीलिए मेरा यह सवाल था, अगले फेज ऑफ ऑपरेशन को देखते हुए सीमित ऑपरेशन से ही सही, लेकिन टारगेट होगा क्या अमेरिका का? क्योंकि ईरान ने यह साफ कर दिया है, पहले हमने आपके एयरबेस को हिट किया, अब हम सीधे वॉरशिप्स को जला देंगे। देखिए, इसमें दो तीन बातें क्लियर है कि पहली बात कि जो मिलिट्री ऑपरेशन पहले अमेरिका ने रखा वो बहुत कुछ सक्सेसफुल नहीं हुआ, पार्शियल सफलता मिली, लेकिन जो न्यूक्लियर इश्यूज हैं ईरान के साथ में वो कहीं पर भी उसको कोई अचीवमेंट अमेरिका को नहीं मिला। अब बात आती है कि अब अगला जो टारगेट है, सबसे पहला और जो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और उसमें ईरान कह रहा है कि इस पे हमारी सॉवरेनिटी है और ये इंटरनेशनल नॉर्म्स का उल्लंघन है, हम इसको किसी भी हालत पर नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि जो सबसे पहला टारगेट अमेरिका रखेगा वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रखेगा और उसमें वो कोशिश ये कर रहा है कि जो रीजनल पावर्स हैं जिसमें यूएई हैं, सऊदी अरबिया हैं, इनको अभी इन्वॉल्व करके और बाकी यूरोपियन कंट्रीज़, क्योंकि वो उससे भी बहुत खपा है, जर्मनी और इटली से जिस तरीके से खपा है, तो उनको भी इन्वॉल्व करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को टारगेट बना के जो एक अमेरिका पे इंटरनेशनल प्रेशर है, सबसे बड़ा प्रेशर जो अमेरिका पे है वो ये है कि जिस तरीके से मंदी बढ़ रही है और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और तेल के दाम बढ़ रहे हैं और एक तरीके से जो दुनिया को खतरे की तरफ अमेरिका सर, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर और 60 दिनों की मियाद भी एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो रहा है इस वक्त लिए जाने वाले फैसलों को देखते हुए, क्योंकि हमले की आशंका बढ़ चुकी है। ऐसे में खबर है तेहरान में हाई अलर्ट को लेकर, और तेहरान में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंस तैनात किया गया है। फिलहाल रॉयटर्स के हवाले से ये एक और बड़ी खबर। तो देखिए, हर स्तर पर अब तैयारी पूरी बताई जा रही है, लेकिन अब इसी हमले की आशंका के बीच तेहरान में भी हमलों से बचने के लिए एयर डिफेंस तैनात और एक्टिव। अब ईरानी नेवी कमांडर शाहराम ईरानी की अमेरिका को धमकी, दुश्मन को बहुत जल्द घातक हथियार का सामना करना होगा। ईरान के पास ऐसा हथियार जिससे दुश्मन बहुत डरता है। ईरान का यह हथियार दुश्मन के बिल्कुल करीब है, उनके लीडर्स को हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो ईरानी नेवी कमांडर की ये धमकी क्या है? ईरानी कमांडर ने आखिर क्यों कहा है कि दुश्मन को हार्ट अटैक आ जाएगा? क्योंकि आप जल्द ऐसा हथियार लाएंगे कि दुश्मन डर जाएगा। दुश्मन का सामना बेहद खतरनाक हथियार से होगा। खतरनाक हथियार दुश्मन के नजदीक है। उम्मीद करता हूं उन्हें हार्ट अटैक ना आ जाए। दुश्मन ने गलत सोच लिया कि जीत जाएंगे। बड़ा सवाल यही है, क्या ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया? दत्ता सर, यही सवाल आपसे, क्या ईरान परमाणु हमला करने वाला है? और क्या अब हमला हुआ तो जंग एटमी होगी? दत्ता सर। देखिए सुरभि, ऐसा है, बहुत बरसों से आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते चले आ रहे हैं। आईएई का दावा था कि ईरान वन स्क्रू ड्राइवर अवे फ्रॉम अ न्यूक्लियर डिवाइस। राइट सर। वो मतलब एक स्क्रू ड्राइवर टाइट करेगा और न्यूक्लियर बम बन जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि इतने साल से क्या ये टेक्नोलॉजी हासिल नहीं कर पाया ईरान? क्या उसने वो उस लेवल तक उसको नहीं अचीव कर लिया कि वो एक वॉरहेड बना के या नंबर ऑफ वॉरहेड बना ले? तो ये बड़ा अचंभे की बात है। मेरा मानना ये है कि ईरान के पास डेफिनेटली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है। हो सकता है उन्होंने इसको वॉरहेड को तैयार भी करके रख लिया हो और वो असेंबल करके कब कैसे कौन सी मिसाइल का इस्तेमाल करके लॉन्च करेंगे। लेकिन अगर वो इस्तेमाल हुआ या वो नौबत आई, वो तब होगी कि जब बिल्कुल ईरान को ये लगेगा कि हमारा अभी जो वजूद ख़त्म होने वाला है, तो उस हालत में वो कर सकता है। लेकिन अगर अमेरिका ये समझे कि वो डरा धमका के ईरान को डरा लेगा, मुमकिन नहीं है। ईरान के पीछे रूस भी खड़ा है, चीन खड़ा है, नॉर्थ कोरिया खड़ा है और उसकी अपनी जो क्षमता है। अगर आप उसकी न्यूक्लियर जो इसके मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी देखें, वर्ल्ड क्लास है।
उसने पूरा ये दर्शाया है पिछली जंग के, उससे पहले भी, कि उसकी जो मिसाइल्स आप उसको रोक नहीं सकते। उसके हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो मल्टीपल वॉरहेड लेके जाने की क्षमता रखती हैं, ये उनका मुकाबला नहीं कर पाए। इनके थर्ड सिस्टम, आयरन डोम, पेट्रोट, सारे के सारे उससे नाकाम हो गए। तो आगे भी उसने जो तैयारी करी होगी, डेफिनेटली अपना जो लॉस है उसको रिकवर किया होगा, रिपेयर किया होगा, दोबारा जंग के लिए तैयार होगा ईरान।